Mother Microbiology. So first of all, I would like to wish you all the very happy Independence Day. So आज मैं जो टॉपिक ले रही हूँ that is Listeria monocytogenes. As we all know that it is a bacteria which causes the disease Listeriasis. It is a positive agent of this disease. तो Listeria कैसे होता है, इसके क्या टेम्परेचर है जिसके अंदर ये ग्रो करता है, इसके क्या मार्फोलॉजी है, ये किस ग्रुप का है, दैट इज ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव, तो इसके बारे में इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू मेक द कॉन्सेप्चुअल आइडिया अबाउट लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस एंड इस वीडियो के बाद में आपको लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस टिप्स पे याद हो जाएंगे, दैट इज वेरी गारंटी. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस जो है वो किस शेप का होता है. इट इज बेसिकली अ रोड शेप. ये मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस. ये होता है रोड शेप का, साथ ही साथ में जो इसकी विड्थ होती है इसकी 5.0 mm टू 2.0 mm. ये सॉरी 0.5 टू 0.2 टू 0.5 mm ये इसकी विड्थ है. 0.1 mm टू 0.5 mm ये इसकी विड्थ है. और जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 1.0 mm टू 2.0 mm ये इसकी लेंथ है. ठीक है. साथ में ही इसके अंदर फ्लैजिला है जिससे मोटिलिटी आती है. एंड मोटिलिटी को जो हम किसी भी उसमें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में इसके टम्बलिंग मोटिलिटी के थ्रू समझ में आता है कि ये मोटाइल है. साथ में ही ये इसके अंदर रॉड शेप का बैक्टीरिया है और ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रो करता है फैक्यूलेटिव एनारोबिक कंडीशंस में. फैक्यूलेटिव स्टैंड्स फॉर जहाँ पे चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट, ये उस किसी भी कंडीशन में ग्रो कर सकता है. अब ये होगी आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट. अब आते हैं उसका किस कंडीशंस में ये ग्रो करता है. सबसे पहले इसका जो टेम्परेचर है, इसे किसी भी ज्यादा इसके अंदर एक ब्रॉड एडेप्टेबिलिटी है कि वो किसी भी टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है. जैसे कि इसको अगर हम बात करें रेफ्रिजरेशन की और वैसे नॉर्मल की, तो इसको 4 डिग्री सेल्सियस चाहिए रेफ्रिजरेशन में और वैसे इसको 39 फ़ारेनहाइट चाहिए. तो ये इसका टेम्परेचर है. इसका ब्रॉड टेम्परेचर एडेप्टेबिलिटी है, ये किसी भी उसमें हो सकता है, ग्रो इजीली कर सकता है. फिर आता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये फैक्यूलेटिव एनारोबिक का है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की प्लस यानी कि एब्सेंट हो, सॉरी प्रेजेंस हो, और चाहे एब्सेंस दैट इज माइनस, ये दोनों ही कंडीशंस में प्रॉपरली ग्रो कर सकता है और अपने आप को किसी भी डिसीज को एसोसिएट करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है. फिर आता है पीएच. इसका पीएच जो आता है वो 4.4 टू 9.4 तक इसका पीएच जाता है. ये इसका पीएच वैल्यू है जिसके अंडर में ये एडेप्टेबिलिटी रहती है. इसकी जो ग्रोथ मीडियम है ये ग्रोथ करता है अलग अलग मीडियम्स में, जिसको जैसे कि ब्लड हो गई, ब्लड अगर मीडियम हो गई, लैबोरेटरीज में बड़ी इजी से ग्रो कर जाता है क्योंकि उसमें ब्लड अगर की मीडियम हो जाती है, वैसे अगर की मीडियम हो जाती है, जो भी एप्लीकेबल टेस्ट होते हैं लैबोरेटरीज में वहां पे इसकी ग्रोथ मीडियम बहुत ही इजीली हो जाती है. लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस को बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही संभाल के यूज किया जाता है, बहुत ही संभाल के इसको टेस्ट भी किया जाता है क्योंकि ये मिस हैंडल हुआ तो इसमें फूड का कंटेमिनेशन होना बिल्कुल ही नॉर्मल है एंड साथ साथ ही बहुत थ्रेटफुल भी हो जाता है. इसके कंडीशंस जो इसके इंडिकेशंस हम कह सकते हैं लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस बैक्टीरिया के या लिस्टेरियोसिस पॉजिटिव के, वो जो इसके इंडिकेशंस होते हैं बहुत माइल्ड से होते हैं, जो माइल्ड से सिवियर हो जाते हैं. एंड जिस भी पर्सन को होता है, इफ दैट पर्सन इज वेरी इम्यूनिटी उसकी अच्छी है, तो उस पर्सन को थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस आएंगे. बट इफ दैट पर्सन इज नॉट गुड बाय द इम्यूनिटी, देन दैट पर्सन शुड बी और मे बी have the threatful journey ahead. So ये सब चीजें उससे एसोसिएट करती हैं. तो सबसे पहले आता है कि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव. तो सबसे बड़ी बात, जब इसको ग्राम स्टेनिंग टेस्ट में डाला जाता है तो इसमें पाया गया कि इसके अंदर थिक लेयर है पेप्टिडोग्लाइकॉन की इसके सेल वॉल पे. एंड जब सेल वॉल पे थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट है तो इट इंश्योर कि इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये, और इसी वजह से
जब इसके अंदर टेस्ट किया गया तो जिसके टेस्टिंग के दौरान ये पर्पल क्रिस्टल्स आए, एंड जो ये पर्पल क्रिस्टल्स हैं ये दिखाते हैं कि इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और ये स्टेन जैसे ही ग्राम पर्पल कलर के स्टेन्स हुआ तो ये कंफर्म हुआ कि इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। साथ ही साथ में इसके होने से बहुत सारे जैसे कि मैंने बोला कि ये डिसीज भी करते हैं। तो जो डिसीज ये करते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिवियर सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, अनलेस सा लगेगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये अलग अलग रूप ले लेगा। एंड अगर ये किसी भी ओल्ड पर्सन को होता है जिसकी इम्यूनिटी वीक है तो उसको भी दिक्कत होती है। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को होता है तो फिर ये श्योर किया जाता है दैट लेडी शुड बी प्रॉपरली उसको मेडिकेटेड किया जाता है ताकि उसका जो असर है फीटस पे ना जाए। और अगर बाय चांस मे बी इट हैपेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी तो उस टाइम पे पूरा की पूरा उसको एक अलग से आइसोलेट किया जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई इंटरेक्शन उसके साथ ना हो, नहीं तो वो डिसीज उसमें भी जाएगा और जो कि उसकी बॉडी उसको सहन नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर इतनी रेजिस्टेंस पावर नहीं है। तो ये बहुत ही थ्रेटफुल हो जाता है। एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनस के अंदर सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ब्रॉड एडेप्टेबिलिटी की नेचर का है। और जैसे मैंने बोला कि टिप्स पे याद होगा तो टिप्स पे ये ऐसे याद होगा जैसे कि ये इसका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, ये है फ्लैगेला जो इसको मदद करेगा मोटाइल लेने में। यह है कैप्सूल जो इसकी बॉडी को कवर कर रहा है आउटर लेयर से, एंड जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसको बाहरी डिसोशिएट करके वापस कर देगा, लेकिन अंदर से भी बचा रहा है। फिर आता है ये इसका सेल वॉल, जहाँ पे ये इसका सेल वॉल है तो जाहिर सी बात है ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये सेकंड इसकी लाइन हो गई, मेन लाइन हो गई ये जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन है ये डीएनए रीजन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और जब बात आती है पाइलस के तो यहाँ पे ये मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, मूवमेंट को मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है। फ्लैजेला अगेन मूव करने में मदद करता है। एंड प्लाज्मिड जो है ये डीएनए से एसोसिएट हो रही है क्योंकि प्लाज्मिड के बाद जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। इंक्लूजन जो है, इंक्लूजन में जो है आप स्मॉल पार्ट्स देखते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स देखते हैं जो कहीं ना कहीं बॉडी को इम्पैक्ट करता है। फिर आता है राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। और ये जो आपका क्रोमोसोम है तो अगेन ये तो है ही डीएनए का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए का मटेरियल है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होता ही पूरा की पूरा किसी भी इंसान का एक ब्लूप्रिंट है, तो ये क्रोमोसोम्स हो गया। और यहाँ पे आ गया ये साइटोप्लाज्म, तो ये पूरा मटेरियल इसका ये हो गया। तो आपको इस स्ट्रक्चर से ही पूरा टिप्स पे याद होगा। साथ ही साथ में जैसे कि मैंने बताया कि इसको टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस चाहिए रेफ्रिजरेशन पर, या फिर 39 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए। रिक्वायरमेंट चाहे एब्सेंट हो चाहे प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन का कैपेबल है कि ये दोनों ही सिचुएशंस में ग्रो कर जाए क्योंकि इसके अंदर फैक्यूल्टेटिव एनारोबिक का होता है। एंड जो इसका पीएच है वो 4.4 टू 9.4 है। ग्रोथ मीडियम है, ये लेबोरेटरीज की सेटिंग्स जो होती है उसमें ग्रोथ कर जाता है, जिसमें आता है ब्लड अगर हो गया और अगर हो गया और जितने भी अदर लेबोरेटरी सेटिंग्स होती हैं उसमें ये बहुत ही इजीली ग्रो कर जाता है। ये इसका वर्क है। और साथ में साइज मैंने बता ही दिया, विथ में 0.5 टू 0.2 mm का होता है। 0.5 टू 2.0 है, सॉरी 0.5 टू 2.0 है mm इट्स विथ। एंड लेंथ है 1.0 mm टू 2.0 mm, ये इसकी लेंथ है। एंड बाकी की जो इसकी मैंने अभी बता ही दिया कि इसके अंदर अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये बहुत ही मैंने एक शॉर्ट कंसाइज करके लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनस का एक ब्रीफ दिया है। ब्रीफ इन द सेंस लाइक एक आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, so by that you can understand about the Listeria monocytogenes, because when we come to know about the big name of the bacteria we think that it's going to be a very toughest to understand, but definitely if you go inside to the core answer then you will get that there is nothing impossible without knowing the actual fact. So it's important to understand how we can adaptive to know about the new things in our life. सो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनस को मैंने स्मॉल तरीके से ब्रीफ किया है, इसको ज्यादा मैंने एनलार्ज नहीं किया है। कॉन्सेप्चुअल मैंने एक
अपनी वीडियो इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है. आई होप यू मे अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक एंड इन्फॉर्मेशन, एंड प्लीज शेयर दिस चैनल more and more. And if you not subscribe my channel, then subscribe it and share it more and more, and you will keep watching my videos, and soon you will be notified with the new videos. So meet you in the next video. So stay tuned. Thank you so much.